Good morning, dear student. Today I will be explaining chapter 14, safety and first aid. Today I will be explaining first aid. Previous class में हमने safety rules के बारे में पढ़ रहे थे, जैसे safety at school, safety at home, safety in playground, और आज हम पढ़ रहे हैं first aid. What is a first aid? First aid is the immediately help to given a wounded of injured person before proper medical aid arrives. यानी कि यदि किसी व्यक्ति को कोई चोट लग जाए और उसे प्रॉपर मेडिकल प्रिवेंट मिलने से पहले हम जो प्राथमिक चिकित्सा करते हैं, फर्स्ट एड मीन प्राथमिक चिकित्सा करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इमीडिएटली जो मेडिकल हेल्प करते हैं वो क्या कहलाती है? फर्स्ट एड. प्रॉपर फर्स्ट एड कैन प्रिवेंट द इंजर फ्रॉम गेटिंग वर्स एंड कैन समटाइम्स इवन सेव. और जो उसको फर्स्ट एड प्रॉपर फर्स्ट एड दी जाती है उससे उसकी क्या हो सकती है? लाइफ सेफ हो सकती है, हम उसकी लाइफ को बचा सकते हैं फर्स्ट एड से. फर्स्ट एड आप फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सीडेंट. फर्स्ट एड हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स में कर सकते हैं. जैसे कि फर्स्ट इज बर्न कैन बी कॉज्ड बाय हीट. यदि हम किसी के मतलब किसी भी चीज से जल जाए, यानी किसी भी गर्म चीज से, जैसे फ्लैम भी हो सकती है, आंच, फायर आग, इलेक्ट्रिसिटी से, स्टीम भाप से, हॉट पैंस यानी गर्म बर्तन से, हॉट लिक्विड से और एक्टेक्सा से, एंड बाय केमिकल से, राइट. फर्स्ट एड फॉर बर्न्स होने पे हमें कैसे फर्स्ट एड करनी चाहिए? इफ द बर्न्स इज स्मॉल बट द बर्न्ड एरिया इमीडिएटली इज कोल्ड वाटर, दिस विल कूल द एरिया एंड प्रिवेंट ब्लिस्टर फ्रॉम बीइंग फॉर्मेड. क्या होता है कि जब हम थोड़ा सा जलते हैं, मतलब बर्न इज स्मॉल, थोड़ा सा जले हैं, तो हमें तुरंत उस एरिया को इमीडिएटली ठंडा पानी डालना चाहिए. एंड द विल कूल एरिया, और उसे ठंडा रखना चाहिए. प्रिवेंट ब्लिस्टर फ्रॉम बीइंग फॉर्मेड, जिससे कि उसमें फफोले, ब्लिस्टर यानी फफोले हो जाते हैं ना जलने पे मोटे मोटे से, वो ना हो, राइट. गिव द विक्टिम प्लेंटी ऑफ वाटर टू ड्रिंक. विक्टिम जो पीड़ित होता है उसे हमें क्या पिलाना चाहिए? पानी पिलाना चाहिए. ब्लिस्टर शुड नॉट बी पंचर. और मान लीजिए यदि कोई छोटे मोटे फफोले हो भी गए तो उसे पंचर्ड नहीं करना चाहिए, फोड़ना नहीं चाहिए. बर्न ड्यू टू केमिकल सच ए एसिड. यदि हम किसी केमिकल के थ्रू जले हैं, सो शुड बी वॉश विथ प्लेंटी ऑफ वाटर एंड डू नॉट कवर विथ एनी. तो हमें उससे क्या करना चाहिए? पानी से वॉश करना चाहिए, पर हमें उसे कवर नहीं करना चाहिए. In case of burn, the patient should be taken out doctor immediately. और यदि किसी केस में बहुत ज्यादा जला है तो हमें इमीडिएटली किससे कंसल्ट करना चाहिए? डॉक्टर के पास उसे ले जाना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए. वाउंड्स यानी घाव. कट एंड वाउंड्स आर द एयर्स्ट स्पोर्ट्स दैट विच जर्म्स कैन एंटर द बॉडी. जब हमें कोई कट लग जाता है या कोई बहुत ज्यादा घाव हो जाता है, चोट ज्यादा गहरी लग जाती है, तो इमीडिएटली उसका फर्स्ट एड करना जरूरी होता है, क्योंकि जब तक हमें मेडिकल सुविधा मिलती है तब तक हो सकता है कि उस घाव के थ्रू हमारे जो जर्म्स होते हैं वो बॉडी के अंदर क्या हो सके? एंटर हो सकते हैं. दिस शुड बी ट्रीटेड केयरफुली एंड हाइजेनिक. तो हमें जो उसकी ट्रीट करना चाहिए, जो उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, केयरफुली करना चाहिए और हाइजेनिकल मतलब सफाई से करना चाहिए. फर्स्ट एड फ्रॉम वाउंड्स हमें यानी कैसे उसका घाव का इलाज करना चाहिए. वॉश योर हैंड विद सोप एंड वाटर बिफोर गिविंग फर्स्ट एड एंड इंजर्ड पर्सन. सबसे पहले हमें हमारे हाथ साबुन से और पानी से साफ धो लेने चाहिए, और उसके बाद उस इंजर्ड पर्सन की क्या करनी चाहिए? हमें फर्स्ट एड करनी चाहिए. क्लीन द वाउंड विद वाटर एंड एंटीसेप्टिक लोशन लाइक डिटॉल और सेवलम. सबसे पहले हमें उस घाव को पानी और डिटॉल, मतलब जैसे कि 5 बूंद आपके मतलब हाफ कैप आपके जैसे डिटॉल है तो 4 या उसमें थोड़ा पानी में मिलाकर उस डिटॉल से उस घाव को हमें क्या करना चाहिए? साफ करना चाहिए. अप्लाई इन द एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट एंड देन, और उस पर फिर हमें क्या करना चाहिए? एक ऑइंटमेंट क्रीम आती है, उसे हमें अप्लाई करना चाहिए. क्रिप द कवर विद द बैंडेज एंड द टर्निक्यूट केस ऑफ सर्वर ब्लीडिंग. और उसके बाद यदि ब्लीडिंग हो रही है तो हमें उसको क्या करना चाहिए? बैंडेज से क्या करना चाहिए? कवर कर देना चाहिए, जिससे कि वो ब्लड रुक सके. इफ द वाउंड इज डीप, टेक द पेशेंट ए डॉक्टर एज सून पॉसिबल इज रिक्वायर्ड स्टिच. और यदि घाव ज्यादा गहरा है तो हमें डॉक्टर से एक बार तो हमें प्राथमिक चिकित्सा करनी चाहिए, पर उसे डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए. हो सकता है कि उसमें उसकी किसकी रिक्वायर हो? स्टिचेस की भी रिक्वायर हो, यानी टाके की. If the wound is caused as by a dirty and rust object, the patient may need of anti-tetanus injured or the which a doctor must consult. और यदि किसी
जंग लगी हुई चीज से या कोई डर्टी चीज से या किसी गंदे ऑब्जेक्ट से, यानी कोई भी ऐसी लोहे की चीज जिस पे जंग लगी हुई हो, उससे यदि पेशेंट के लगी है तो हमें डॉक्टर को बताना चाहिए, जिससे यदि उसे टिटनेस की आवश्यकता हो तो उसके क्या लग सके, टिटनेस का इंजेक्शन भी लग सके। थैंक यू।